आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के दौरे के अख्ताम के बाद इतवार को रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद वापस हो गए। वो जुमे की शाम दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने जुमे को मरकज़ी वज़ीर जल शक्ति और वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की, जबकि हफ्ते को उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर शहरी तरक्की से हुई। वज़ीर आज़म मोदी के साथ साथ दीगर वज़रा से भी मुलाकात के दौरान उन्होंने रियासती उमूर और दीगर मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। साथ ही उन्होंने रियासत की तरक्की के लिए फ़ंड्स के अलॉटमेंट की भी मरकज़ से ख्वाहिश की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने असातिज़ा और महकमे पुलिस के बशमूल रियासत के तमाम मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात करने के लिए जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करने का ऐलान किया। इस सिलसिले में वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को रियासत के तमाम महकमे जात की मखलूआ जायदादों की तफसीलात इकट्ठा करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने कहा कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक रियासत भर में मुख्तलिफ महकमे जात में तकरीबन 50,000 वैकेंसीज है, जिन पर तकर्रुरात दरकार हैं। हज़ारों की तादाद में असातिज़ा और महकमे पुलिस में तकर्रुरात किए जाने हैं। वज़ीर आला ने मुताल्लिक़ा हुक्काम को हिदायत दी कि इन दो महकमों के अलावा दीगर तमाम महकमे जात में मौजूद मखलूआ जायदादों की तफसीलात फ़ौरी तौर पर इकट्ठी करें। वज़ीर आला ने पूछा कि दीगर महकमे जात में कितने मुलाजिमीन की ज़रूरत है। जैसे ही इस बात का पता लग जाता है तो फ़ौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी करते हुए उन जायदादों को पुर किया जाए। वज़ीर आला KCR ने मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी कि गैर ज़रई अराज़ी और जायदादों की रजिस्ट्रेशन इंतहाई शफ़ाफ़ तरीके से की जाएँ और आवाम को रिश्वत देने पर मजबूर न किया जाए। वज़ीर आला ने इतवार के रोज़ प्रगति भवन में गैर ज़रई अराज़ी और जायदादों के रजिस्ट्रेशन के बारे में जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में वज़ीर आला ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस सिलसिले में रहनुमायाना खतूत और क़वायद तैयार करें। वज़ीर आला ने R&B वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की क़यादत में एक काबीनी सब कमेटी तश्कील दी है, जो गैर ज़रई अराज़ी और जायदादों के रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ गाइडलाइंस को हतमी शक्ल देने के सिलसिले में तमाम मुताल्लिक़ा शोबों से बातचीत करेगी। काबीना की सब कमेटी में जो दीगर वज़रा होंगे उनमें KT रामाराव, एरबली दयाकर राव, महमूद अली और तलसानी श्रीनिवास यादव भी होंगे। वज़ीर आला ने काबीना की सब कमेटी को हिदायत दी कि वो बिल्डर्स, रियल स्टेट के ताजरों और माशरे के दीगर तबक़ात से 3 से 4 दिन तक बातचीत करें और उनके ख़यालात को नज़र में रखते हुए हिकमत अमली और एक्शन प्लान तैयार करें। वज़ीर आला ने धरानी पोर्टल के ज़रिए ज़रई अराज़ी के रजिस्ट्रेशन के बारे में तफसीलात हासिल की और इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि ज़रई अराज़ी के रजिस्ट्रेशन शफ़ाफ़ तरीके से और बाआसानी से हो रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि गैर ज़रई अराज़ी और जायदादों के रजिस्ट्रेशन के लिए भी इसी तरह का अमल चाहिए। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर रजिस्ट्रेशन 70 से 80 दिन तक रोक दिया गया था, जिसकी वजह से मुश्किलात पैदा हो गई। अब मज़ीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन के अमल के लिए तमाम हायल रुकावटें दूर हो चुकी हैं। अब रजिस्ट्रेशन आसान और आरामदा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि रियल स्टेट सेक्टर हैदराबाद में बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है। रियल स्टेट सेक्टर के लिए कोई मसला पैदा नहीं होना चाहिए और कोई ओहदेदार अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। किसी भी अफसर को फ़ैसला लेने का कोई हक़ नहीं होना चाहिए। बिल्डर्स और दीगर शोबे के नुमाइंदों और दीगर मुताल्लिक़ा तबक़ात से बात हो। वज़ीर आला ने काबीनी सब कमेटी को हिदायत दी कि उनसे राय लेने के बाद पॉलिसी को हतमी शक्ल दें। उन्होंने सब कमेटी मेंबरान से ये भी मुताला करने को कहा कि शहरों कस्बों में क्या परेशानियां हैं, उनको कैसे हल किया जाए और इससे बेहतर पॉलिसी हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। वज़ीर आला ने काबीना की सब कमेटी से उन मामलात पर गौर करने और एक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। KCR ने कहा कि गरीब आवाम ने किसी दस्तावेज़ात के बगैर अपने मकानात तामीर कर लिए हैं और उन्हें बिजली का बिल, प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर बिल भी मिल रहा है। ऐसी जायदादों को ख़रीदी और फ़रोख्त के वक्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे मसाइल के हल का भी कोई रास्ता तलाश करने की उन्होंने हिदायत दी। तेलंगाना में गैर ज़रई अराज़ियात के रजिस्ट्रेशन का अमल पीर से शुरू होगा। इसके लिए हुकूमत की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं। जुमे के दिन रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने स्लॉट बुकिंग का आगाज़ किया था। इसके बाद 2 दिनों में 620 से ज़्यादा स्लॉट बुक किए गए, जिससे 32 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। सोमेश कुमार के मुताबिक तमाम अहम रजिस्ट्रेशन के
खिदमत शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन ज़मीनी सतह पर उन पर अमलावरी नहीं हो रही है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी स्लॉट बुकिंग के दौरान सिर्फ इंडिपेंडेंट मकान सेल डीड रजिस्ट्रेशन के अलावा दीगर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शंस नहीं काम कर रहे हैं। मॉर्टगेज, गिफ्ट, ओपन प्लॉट के ऑप्शन काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्लॉट बुकिंग सुसरवी का शिकार है। इसके अलावा LRS के ओपन प्लॉट के रजिस्ट्रेशन का चीफ सेक्रेटरी ने 2 दिन के अंदर फैसला लेने का ऐलान किया था। इस पर अब तक किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं हुई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रियासत में LRS स्कीम के तहत जायदादों को बाकायदा बनाने के लिए करीब 26 लाख एप्लीकेशंस आई हैं। उनकी यकसुई 31 जनवरी 2021 तक करने का हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया है। उन अराजियात के रजिस्ट्रेशन का मसला भी पैदा हो गया है। सोमेश कुमार ने कहा कि जिन अराजियात का PTIN नंबर ना हो उनका भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, लेकिन बगैर PTIN नंबर के रजिस्ट्रेशन के स्लॉट बुकिंग नहीं हो रही है। बहरहाल पीर से रजिस्ट्रेशन के आगाज़ के बाद ही मजीद मालूमात हासिल होंगी। वज़ीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने CCI की जानिब से 125 साल मुकम्मिल करने पर मुनक़िद करदा वेलनेस रन का आगाज़ किया। इस मौके पर बात करते हुए वज़ीर सयाहत ने कहा कि कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए हर कोई वर्जिश करें, वॉकिंग, रनिंग हर रोज़ करने की आदत डालें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद खेल कूद को काफ़ी फ़रोग़ दिया जा रहा है। CCI की जानिब से ये प्रोग्राम मुनक़िद करने पर उन्होंने मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर CCI के ज़िम्मेदार और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। Hello, I now request Ram sir to please come on the stage to hand over a medallion to Mr. Motasam Ali, and then we will directly go into the flag off. Okay, Minister sir would like to hand over to Mr. Motasam Ali. Ram sir. Yeah. Thank you for joining. So without further delay sir, let's go to the flag off sir. Sir, madam, flag off kill. Mir Motasam Ali. Mr. World. We have already given instruction sir. Already Mr. World and Mr. Universe. We'll do the flag off. Yeah, so all ready? Set, okay. So let's begin the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, yeah, and 1. Sir, please flag off the run. All the best. Enjoy your walk, run, and complete in a full start. Please go ahead. Yes, sir is also joining. Wow, that's the sports spirit of our Minister of Telangana. Sir is also leading the way. Thank you so much, sir, for your motivation to the runners. She also run. Please come. Yeah, I would request कांग्रेस के रुकने काउंसिल टी जीवन रेड्डी ने कहा है कि 6 साल में TRS हुकूमत ने 3 लाख करोड़ रुपए का खर्च का बोझ अवाम पर डाला है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर 2 लाख रुपए खर्च करने के बाद कौमी दर्जा देने का मुतालबा मज़हका खैज़ है। उन्होंने कहा कि कमीशन की खातिर मिशन भागीरथ शुरू किया गया था और वरंगल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के सामने एयरपोर्ट तामीर करने की बात KCR कर रहे हैं। जीवन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी से जो दूरी हुई है इसको कम करने की KCR कोशिश कर रहे हैं। KCR फेडरल फ्रंट छोड़कर मोदी फ्रंट में शामिल हो चुके हैं।
उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी को उन्होंने सर पर बिठाया, इसीलिए 1 लाख क्यूसिक्स पानी आंध्रा को मुंतकिल किया जा रहा है। स्कूल एजुकेशन से यूनिवर्सिटी तक पूरे टीचिंग पोस्ट, नॉन टीचिंग पोस्ट जैसे वैसे खाली रह गए, जैसे वैसे खाली रह गए, कहीं भी भर्ती नहीं कर रहे। आखिर में वाइस चांसलर पोस्ट भी भर्ती नहीं कर सके साहब, आखिर में वाइस चांसलर पोस्ट भी भर्ती नहीं कर सके। मगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी कायम करने में तो दिलचस्पी दिखाए, कई को उनकी मनमानी लोगों को देने के वास्ते। अब जब अलग रियासत बनने, यही चीफ मिनिस्टर साहब असेंबली में 1,20,000 गवर्नमेंट पोस्ट खाली है बोल के बोले। कल पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरमैन चक्रपाणी साहब है, उनके पीरियड में 5 साल में 31,000 नौकरियां भर्ती करे बोल के बोले। मतलब अभी 90,000 पोस्ट खाली है, उनके हिसाब से अभी 90,000 पोस्ट खाली पड़ा हुआ है। अब ये 5-6 साल में जो रिटायर्ड होने वाले होते ही जा रहे, तकरीबन वो भी साल को 5-10 हजार तो कम से कम रहते, वो भी एक 50,000 60,000 वो भी मिल जाते। अब भर्ती करना चाहे तो 2 लाख के ऊपर पोस्ट भर्ती कर सकते सर, मगर इन्हें दिलचस्पी नहीं दिखाते, उनको नौकरी देने में दिलचस्पी नहीं दिखाते। जो कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग में काम करने वालों को, उन लोगों को रेगुलराइज करने की बात अलग रखो, उन लोगों को भी हटा दे रहे। नया नौकरी देने की बात है ही नहीं, है तो नौकरियों को उसको हटा दे रहे। पूरा रियासत को कर्जे में डुबा दे रहे साहब, पूरा रियासत को कर्जे में डुबा दे रहे। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना हिस्सा जो है 58 ईयर्स में 60,000 करोड़ आए, तो ये 6 साल में 3 लाख करोड़ के ऊपर कर्जा हो गया सर, 3,00,000 करोड़ के ऊपर। क्या बोले तो कालेश्वरम प्रोजेक्ट, क्या बोले तो मिशन भगीरथ। जहां कमीशन मिलते वो काम करो साहब, जहां कमीशन मिलते वो काम करो, जहां कमीशन मिलने का नहीं है काम करने का नहीं है, जहां कर्जा मिलते वो काम करो, जहां कर्जा नहीं मिलते वो काम करने का सवाल ही नहीं। अब तो इन्हें एयरपोर्ट की बात कर रहे साहब। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक रुकने राज्यसभा वी हनुमंतराव ने मरकज के ज़रई ख़वानीन को खुदकशी वाले ख़वानीन से ताबीर किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि ये ख़वानीन बेहतर हैं और किसानों के मफाद में हैं, उनसे किसानों को फ़ायदा होगा। अगर इन ख़वानीन से किसानों को हकीकी तौर पर फ़ायदा होता तो फिर किसानों ने इस पर एहतजाज क्यों शुरू किया। उन्होंने कहा कि मरकज़ ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि खालिस्तान की हिमायती हड़ताल करवा रहे हैं, ताहम उनका मानना है कि ये हुकूमत का खेल है। किसान अपनी पैदावार पर सिर्फ अक़ल तरीन इमदादी कीमत का मुतालबा कर रहे हैं, ये खेल किसानों के लिए बेहतर नहीं है। उन्होंने मरकज़ से दरख्वास्त की कि वो इस मसले का रुख गैर ज़रूरी तौर पर मोड़ने के बजाय किसानों के मसाइल हल करें। किसान मुल्क के लिए ग़िज़ा की पैदावार करता है। हनुमंतराव ने कहा कि वो राहुल गांधी के अल्फाज की हिमायत करते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि मरकज़ी हुकूमत किसानों के मफाद में नहीं है, ये मुल्क की जमहूरियत के लिए ख़तरनाक है। तेलंगाना के वज़ीर फाइनेंस हरीश राव के दौरे का बाइकआउट करने का ऐलान करते हुए एहतजाज करने वाले बीजेपी के कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मेदक ज़िले के नरसापुर में उन बीजेपी के कारकुनों ने ज़िले के मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए उनके दौरे का बाइकआउट करने का ऐलान किया था, जिसके हिस्से के तौर पर ज़ाफ़रानी जमात के कारकुन सड़क पर बैठ गए और केसीआर की ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। इस मौके पर चौकस पुलिस ने उनको हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। वज़ीर मौसूफ़ के दौरे के मौके पर एहतियाती इक़दाम के तौर पर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। गिरफ्तार शुदगान में नरसापुर हल्के के बीजेपी इंचार्ज गोपी और दीगर कारकुनान शामिल है। उन कारकुनों ने रैतु बंधु स्कीम की माली मदद किसानों को फौरी फराहम करने का मुतालबा किया।
हैदराबाद दक्कन के मशहूर गुलकार जनाब खान अत्थर का इंतकाल हो गया, जिन्होंने कई बरसों तक न सिर्फ हैदराबाद दक्कन बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में प्रोग्राम पेश किए थे। खान अत्थर को सरकारी, खानगी और कई तकारीब में बतौर ख़ास मदूब किया जाता था। वो मुख्तलिफ अदबी और सकाफ़ती अंजुमनों से वाबस्ता रहे। वो इंतहाई मिलनसार, मुनकसिरुल मिजाज शख्सियत थे। सियासी कायदीन, असातिज़ा बरादरी, वकला, फ़नकारों, सहाफ़ियों और समाज की कई सरबर आवरदा शख्सियात से उनके ख़ास मरासिम थे और वो उनमें काफ़ी मकबूल थे। उन्होंने गज़ल गुलकारी को एक नई जिला बख्शी थी। पसमानदगान में अहलिया के अलावा एक फ़र्जंद सरदार मोहम्मद ख़ान, इंजीनियर, डेलॉयट कंपनी, हाईटेक सिटी और 2 दुख्तरान शामिल हैं। उनकी उम्र 65 बरस थी। नमाज जनाजा बाद नमाज इशा मस्जिद चौक में अदा की गई और तदफीन कब्रस्तान दाल मंडी चौक नज़द सिल्क की आइसक्रीम में अमल में आई। इब्तिदा में वो हम्दो नातो शरीफ पेश करते थे। स्कूल्स के दौर से ही उनको गुलकारी का शौक़ था। उन्होंने जनाब अताउल्लाह बेग से गुलकारी की तरबियत हासिल की थी। खान अत्थर मरहूम मोहम्मद रफ़ी की याद में सालाना पाबंदी के साथ प्रोग्राम पेश किया करते थे। आंध्र प्रदेश के ज़िले करनूल में बस से 1 करोड़ 9 लाख रुपए की रकम जब्त की गई। ज़िले के पंचलिंगम चेक पोस्ट के करीब स्पेशल एनफोर्समेंट ब्यूरो की जानिब से की गई तलाशी मुहिम के दौरान ये भारी रकम जब्त की गई। ज़िले अनंतपुर से ताल्लुक़ रखने वाले के रामचंदर गुंतकल का रंगा नायक हैदराबाद से करनूल जाने वाली कुप्पम डिपो की आरटीसी बस में सवार हुए। इंटेलिजेंस की इतला पर पुलिस ने उस बस को रोका और उसकी तलाशी ली, जिस पर यह भारी रकम बरामद हुई। इस रकम के दस्तावेजात ना दिखाने पर उसको जब्त कर लिया गया। पुलिस उन अफराद से पूछगछ कर रही है। आंध्र प्रदेश के ज़िले मगरबी गोदावरी के एलुरु में हाल में पुरस्रार बीमारी के बाद सब्जी की फ़रोख्त में कमी दर्ज की गई। एक सब्जी फरोश ने कहा कि गुज़िश्ता 4 से 5 दिनों से लोग पत्ते वाली सब्जी की ख़रीदारी के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनके कारोबार पर असर पड़ा है। इस पुरस्रार बीमारी के बाद सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आने वाली खबरों के बाद मकामी अफराद काफ़ी चौकस हो गए हैं और वो तमाम तरह की एहतियात करना चाहते हैं। ताहम माहिरीन ने पहले ही पकाई अशिया के नमूने हासिल किए हैं ताकि उनकी जांच की जा सके। माहिरीन इस खुसूस में हुनूस कोई नतीजे पर नहीं पहुंच सके। डॉक्टर AVR मोहन, सुप्रिंटेंडेंट मगरबी गोदावरी ज़िले ने कहा कि एलुरु के लोगों को मशवरा दिया कि वो सब्जियों को इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह धोएं। डॉक्टर्स ने भी यही मशवरा दिया कि सब्जियों को नमक वाले पानी में धोकर ही पकवान के लिए इस्तेमाल करें। इससे इस बीमारी के शिकार अफराद में खैब, पेट का दर्द, बेहोशी और दीगर अलामात ज़ाहिर हुई थी। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 7,21,90,656 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 16,13,266 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 98,57,029 हो गया है, जबकि 1,43,19 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,77,724 हो गई है, जबकि 1,493 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 573 नए मामला सामने आए और 4 अफराद की मौत हुई। रियासत में फ़िलहाल 7,630 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। हैदराबाद के इलाके गच्चीबौली में एक तेंदुए ने कुत्ते पर हमला कर दिया। यह वाक़या गच्चीबौली के IT कॉरिडोर में पेश आया। ज़राए के मुताबिक ये तेंदुए ने
रोडा मिस्ट्री कॉलेज में उस कुत्ते पर हमला किया और इस कुत्ते को करीबी पहाड़ियों में लेकर चला गया। इस वाक़े की इत्तला कॉलेज स्टाफ ने पुलिस और महकमे जंगलात के अहदेदारों को दी, जिसके बाद महकमे जंगलात के अहदेदार वहां पहुंचे, जिन्होंने उस मुकाम और उस तेंदुए के पंजों के निशानात के जरिए मालूमात हासिल करने की कोशिश की। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने खून के धब्बे भी पाए। उन्होंने तेंदुए की नकलो हरकत का पता चलाने के लिए ट्रैक कैमरे लगाए। अहदेदारों ने मकामी अफराद से ख्वाहिश की है कि वो बिलखुसूस रात के औकात में एहतियात से रहें। इस तेंदुए की मौजूदगी की इत्तला तेजी के साथ फैल गई। मलकाजगिरी इलाके में पेश आए एक शर्मनाक वाक़े में एक जिम्मेदार ओहदे पर फायज आरपीएसएफ के एएसआई ने मुबैना तौर पर एक कमसीन लड़की को डरा धमकाकर कई मरतबा उसकी असमत रेजी की। तफसीलात के मुताबिक आरपीएस के एएसआई लल्लू सेबेस्टियन ने मलकाजगिरी की रहने वाली 10वीं जमात की तालिबा को डरा धमकाकर कई मरतबा उसकी असमत रेजी की। बाद अज़ा मुतासरा लड़की ने वालिदैन को इसके साथ हो रहे मजालिम से वाकिफ करवाया, जिस पर मुतासरा के वालिदैन ने मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन में एएसआई के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए एएसआई लल्लू को हिरासत में लेते हुए अदालती तहवील में दे दिया। आंध्र प्रदेश उड़ीसा की सरहद पर पुलिस के साथ पेश आए इनकाउंटर में 3 माओइस्ट हलाक हो गए। दोनों रियासतों की सरहदों पर वाक़े सिंगाराम जंगलाती इलाके में माओइस्टों के लिए पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम चलाई गई। इसी दौरान पुलिस का सामना माओइस्टों से हो गया। माओइस्टों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, तहम पुलिस की जवाबी फायरिंग में 3 माओइस्ट हलाक हो गए। हलाक माओइस्टों की शिनाख्त एरिया कमेटी के अरकान के तौर पर की गई है। इनकाउंटर के मकाम पर भारी तादाद में असलाह भी पाया गया। हैदराबाद के इलाके गच्चीबौली में पेश आए खतरनाक सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा आज सुबह की अवलीन सातों में गच्चीबौली के विप्रो सर्कल के करीब उस वक्त पेश आया जब लॉरी ने कार को टक्कर दे दी। इस हादसे में कार में सवार 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने राहत का काम शुरू किया। यह हादसा कल शब तकरीबन 3 बजे पेश आया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि तेज़ रफ्तारी हादसे की वजह थी। हादसे का मुकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। इस हादसे में कार को शदीद नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी। इस हादसे का वीडियो फुटेज भी सामने आया है। इस मुख्तसर वीडियो में दिखाया गया है कि विप्रो सर्कल के करीब मारुति स्विफ्ट कार जो गच्चीबौली से विप्रो सर्कल की सिम जा रही थी, उसके ड्राइवर ने सीधी जानिब कार को मोड़ा और रेड सिग्नल को तोड़ा। इसी दौरान उसी सिम से आ रही लॉरी ने इस कार को टक्कर दे दी। ये लॉरी कोकापेट से IIT की सिम जा रही थी। ఈ కార్ సార్
తాలూకు గచ్చిబౌలి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లో విప్రో సర్కిల్ దగ్గర ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో 5 యువకులు చనిపోవడం జరిగింది. ఈ 5 కూడా మాదాపూర్లో హాస్టల్లో ఉంటున్నట్టు తెలుస్తున్నది. వీళ్ళు తెల్లవారుజామున 2:45 ట్రిపుల్ ఐటీ నుంచి టువర్డ్స్ గౌల్దొడ్డి అంటే గోపన్పల్లి వైపు వయా విప్రో సర్కిల్ వెళ్ళడానికి సిగ్నల్ని జంప్ చేసినారు. అదే క్రమంలో అదే సమయంలో ఆపోజిట్లో వస్తున్నటువంటి టిప్పరు, గ్రీన్ సిగ్నల్ మీద వస్తున్నటువంటి టిప్పరు ఈ జంప్ చేసినటువంటి స్విఫ్ట్ కార్ని ఢీకొట్టడంతో స్విఫ్ట్ కార్ బోల్తా పడటంతో స్పాట్లో 4 చనిపోవడం జరిగినది. ఒక వ్యక్తి హాస్పిటల్ తీసుకుపోయి ట్రీట్మెంట్ చేస్తుంటే అతను చనిపోవడం జరిగింది. ఈ 5 కూడా మాదాపూర్లో హాస్టల్లో ఉంటున్నట్టు వాళ్ళ ప్రాథమికంగా వాళ్ళ పేర్లు సంతోష్ అని, తర్వాత పవన్, రోషన్, మనోహర్ అని చెప్పేసి పప్పు అని చెప్పి తెలుస్తున్నది. ఇంకా వాళ్ళని కన్ఫర్మ్ చేయాల్సి ఉన్నది. కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత ఈ 5 యొక్క వివరాలు తెలుస్తాయి. ఈ టిప్పర్ యొక్క వెహికల్ యొక్క అతని శాంపుల్, తర్వాత వీళ్ళ శాంపుల్స్ అన్ని కూడా కలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. చట్ట ప్రకారం విచారించి ఎవరిదైనా బాధ్యత ఉంటే దాని ప్రకారం చర్య తీసుకోవడం జరుగుతుంది. టిప్పర్ చెక్ చేయడం జరిగింది. అతను మద్యం ఏం సేవించి ఉండలేదు. అయినా కానీ బ్లడ్ శాంపుల్ తీసినాము. బ్లడ్ శాంపుల్ కూడా ఎగ్జామినేషన్ పంపడం జరుగుతుంది. మృతులది కూడా ప్రాథమికంగా వాళ్ళ దగ్గర ఎటువంటిది కూడా ఆధారాలు లభించలేదు. అయినా కూడా వాళ్ళకి సంబంధించింది ఏమైనా ఉంటే పోస్ట్ మార్టం. వీళ్ళు మాదాపూర్ హాస్టల్లో ఉన్నారు. హాస్టల్ నుంచి ఇటువైపు ఎందుకు గౌల్దొడ్డి వైపు వెళ్తున్నారు, గోపన్పల్లి వైపు విప్రో సర్కిల్ ద్వారా రైట్ టర్న్ తీసుకుంటున్నారు. ఎందుకు వెళ్తున్నారు అనేది తెలియదు. ఉండటం మాత్రం 5 మాత్రం. आंध्र प्रदेश के जिले नेल्लूर में पेश आए सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक और एक कमसीन लड़की गर्क हो गई। ये हादसा जिले के नायडूपेट में उस वक्त पेश आया जब अपनी कमसीन बेटी के साथ बाइक पर जाने वाले शोहर और बीवी की बाइक के साथ साथ एक और बाइक को कार ने टक्कर दे दी। उन नौजवानों की शिनाख्त 22 साला त्रिनाथ और 25 साला साई के तौर पर की गई है, जो विशाखापट्टनम के रहने वाले हैं। इस हादसे में ये दो नौजवान हलाक हो गए, जबकि इस जोड़े की गाड़ी हादसे के नतीजे में गिर गई और ये जोड़ा अपनी बेटी प्रवालिका के साथ दरिया सरोनामुखी में गिर पड़ा। इस हादसे में मुरली और सुजाता जख्मी हो गए, जबकि उनकी बेटी दरिया में गर्क हो गई। जख्मी नौजवानों के इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक और नौजवान का इलाज किया जा रहा है जो शदीद जख्मी हो गया है। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने कमसीन लड़की की दरिया में तलाश शुरू कर दी। फ्लड लाइट्स की रोशनी में उनको तलाश करने का काम किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी पीर को पोलावरम प्रोजेक्ट का मायना करेंगे, जिसके लिए ज़िले हुक्काम की जानिब से इंतजाम किए गए हैं। वो इस प्रोजेक्ट के स्पिलवे और स्पिल चैनल के कामों का भी मायना करेंगे और अहदेदारों के साथ साथ कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ जायज़ा इजलास भी मुनक़िद करेंगे। बताया जाता है कि वज़ीर आला दिसंबर 2021 तक इस प्रोजेक्ट की तकमील के ख्वाहिशमंद हैं। उनके रियासत के वज़ीर आला बनने के बाद इस प्रोजेक्ट के कामों में तेज़ी पैदा हो गई है। कश्मीर में बीजेपी के अहम कायदीन और मीडिया के नुमाइंदे उस वक्त बड़े हादसे में महफूज रह गए जब वो पार्टी की इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर श्रीनगर की मशहूर झील डेल में एक कश्ती में सवार थे कि अचानक कश्ती उलट गई, जिसमें कम से कम 4 बीजेपी कायदीन मुतअद्दिद कैमरामैन डल झील के ठंडे पानी में गिर गए। ताहम उन्हें जल्द ही बचा लिया गया। बीजेपी बल्दी इंतखाबात के लिए डल झील, जो सयाहों की एक बड़ी तवज्जो का मरकज़ है, उसमें शिकरा मुहिम चला रही थी। बीजेपी कायदीन और सहाफ़ियों को मकामी लोगों, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के जवानों और पुलिस ने बचाया। ज़राई कानूनों के खिलाफ 18 दिन से एहतजाज कर रहे किसानों के सपोर्ट में अब पंजाब पुलिस भी आ गई है। आज मरकज़ी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर और सोम प्रकाश ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से उनके मकान पर मुलाकात की। किसानों के मुद्दों पर इन लोगों ने बातचीत की। वहीं किसान कायदीन ने आज शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ऐलान किया कि पीर के रोज़ दिल्ली बॉर्डर पर सभी किसान कायदीन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल करेंगे। इसके अलावा सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर मुजाहरा भी किया जाएगा। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।